जो मेरी सबसे प्यारी चीज़ है, अगर वो मैं किसी को दूंगी, उससे उसकी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आएगी, तो कुछ भी कर सकती हूँ। मैं ये भी करके देखूंगी। सच्ची बताऊं, वो वाला जो दिन था ना, ये क्या किया तूने, ये क्या करवा दिया, ये विग है ना, निकाल निकाल। मैंने कहा मम्मी विग नहीं है। पापा तो मेरे खुश हुए। जो करूं वो मेरे को कभी नहीं बोलते कुछ। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रही कि मैंने बाल कटवा दिए तो मुझे सोच रही थी कि हाँ मैंने क्यों कटवाए। ना 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 ना, अपने बाल कटवा दिए थे। आज मैं आपको सारी बातें बताऊंगी, लेकिन किसी मेकओवर के लिए नहीं। मैंने अपने बाल क्यों कटवाए वो मैं आपको आज के व्लॉग। हाय माय लवलीज, मैं हूँ श्वेता ठाकुर, आप सबकी स्वीटी। पहले तो सबको आई एम सो सॉरी कि मैं इतने दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ। मुझे बहुत सारे इंस्टा पे डीएम भी आए और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट्स में पूछा कि स्वीटी 3 दिन हो गए व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। उसके लिए मतलब इतने प्यार के लिए सबसे पहले तो थैंक यू। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों नहीं आ रहा था व्लॉग। लवलीज, मेरी एक प्रॉब्लम है, आपके बिना पूछे ही मैं बता देती हूँ क्या प्रॉब्लम। ये है कि अगर कोई चीज मेरे दिमाग में अटक गई कि मुझे ये करना है और वो मैं नहीं कर पाऊँ, उसमें मेरी वजह से लेट हो, जब जो काम होना होगा तभी वो काम होगा, वो मैं समझती हूँ, इतनी समझदार मैं हूँ। बट अगर मेरी वजह से उस काम में डिले हो रहा है ना, तो मेरा बहुत दिमाग खराब होता है, मुझे गुस्सा आता है। आपको पता है कि मैंने काफी टाइम पहले बाल कटवाए थे। मेरी एक और प्रॉब्लम है लवलीज, वो ये है कि मैं बस कर देती हूँ, मैं सोचती नहीं हूँ और करने के बाद सोचती हूँ। आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है? पहले सोचिएगा फिर करिएगा। अब मैं ये इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रही कि मैंने बाल कटवा दिए तो मुझे सोच रही थी कि हाँ मैंने क्यों कटवाए। ना 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 ना, ये बात नहीं लगी। मैं बताती हूँ, बात ये है मैंने जो बाल कटवाए हैं कैंसर पेशेंट को डोनेट करने के लिए कटवाए थे। लेकिन मैंने क्या प्रोसीजर है, कैसे करना है, कैसे डोनेट करूंगी, वो सब मैंने किसी से पूछा नहीं, मैंने सर्च नहीं किया और बस करवा दिया। अब आप पूछोगे कि एकदम से कैसे ऐसा हो गया, तो वो भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। आज मैं आपको सारी बातें बताऊंगी, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। हुआ ये, मैं मेट्रो में जा रही थी, 2 लड़कियां बात कर रही थी आपस में। उनमें से कैंसर पेशेंट थी और उसकी कीमोस चल रही थी। उस टाइम पे ना बहुत सारा हेयर फॉल होता है, बाल बहुत झड़ते हैं। जो भी वो बात कर रहे थे ना, इन्हें इधर कुछ हुआ, मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे को ना ऐसे लगा कि यार ठीक है, बाल किसको प्यारे नहीं होते यार, बाल सबको बहुत प्यारे होते हैं। मेरी तो जान है मेरे बाल। आपको नहीं पता, जब मैं मुंबई आई थी ना, मेरे इतने लंबे बाल थे और ना मुझे शूटिंग पे भी बोलते थे तुम्हारे बाल ना बहुत लंबे हैं, इनको ना थोड़ा कटवा दो, थोड़ा मतलब स्टाइलिंग करो तो अच्छे लगेंगे। मैंने बोला नहीं, बाल तो मैं नहीं कटवाऊंगी कभी भी, आप विग दे दो मुझे छोटी। कितनी विग तो है नहीं। तो मेरे उन्हीं लंबे बालों पे रोज क्रीम होता था, रोज टोंग करते थे, मतलब समझ रहे हो, अलग अलग वो। बट मैंने कभी भी बाल इतने छोटे और इस तरह से नहीं कटवाए। मैं हमेशा ट्रिम करवाती थी बाल, इतने छोटे नहीं करवाए। मैं ना यार रिएक्शन लेना भी भूल गई अपने मम्मी पापा का। जब मैंने वीडियो कॉल करके उनको दिखाया था ना, पापा तो मेरे खुश हुए। पापा तो मेरे खुश रहते हैं, मैं जो करूं वो मेरे को कभी नहीं बोलते कुछ, वो तो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। मम्मी थोड़ा मम्मी थोड़ी वो हो जाती, मम्मी ये क्या किया तूने, ये क्या करवा दिया, ये विग है ना, सच बता ये विग है ना, निकाल निकाल। मैंने कहा मम्मी विग नहीं है, मैंने बाल कटवा रही है। पर जब मैंने उनको बताया कि रीजन क्या है, देन शी वॉज हैप्पी, बहुत खुश थी वो, बहुत प्राउड फील कर रही थी। वैसे तो क्या ही कर सकती हूँ किसी के लिए कुछ, पर मेरे पास जितना है वो दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे तो फिर से बढ़ जाएंगे ना। ये देखो अभी तो उल्टा और बढ़ भी गए, बढ़ गए ना, बढ़ गए और मेरे बढ़ जाएंगे, मुझे पता है। मेरी टचवुड ग्रोथ अच्छी है लवलीज, आप भी टचवुड करना, ठीक है? तो मैं सोच रही थी यार मेरे बालों से अगर किसी के फेस पे स्माइल आ जाए, कोई खुश हो जाए, समझ रहे हो लवलीज, पता है कॉन्फिडेंस आ जाता है। आई डोंट नो, मेरे बाल उसी लड़की को नहीं जाएंगे, मुझे पता है, वो किसी को भी जा सकते हैं, पर किसी को भी जाए तो बस मैं यही चाहती थी जितना हो सकता है यार थोड़ा बहुत कर लूं। मेरे को ना सुकून मिलता है उससे, मुझे ना अंदर से ना बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है कि यार जितना है उतने में मैं कुछ कर जाऊं तो फिर मुझे अच्छा लगता है बस। तो मैंने कटवा दिए। अब मैंने गलती क्या की, मैंने गलती ये की कि पहले मैंने देखा नहीं, समझा नहीं कि कहाँ पे मुझे क्या चीजें करनी है। मैंने बाल कटवा लिए और फिर मैंने बाद में चेक करना शुरू किया। इस प्रोसीजर को टाइम लग जाता है। उसके बाद मैं थोड़ा बीच में बिजी हो गई, आपको पता ही है। बाल कटवाने के बाद जो जो व्लॉग्स आए होंगे, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि हेयर कट के बाद क्या क्या चीजें चल रही थी, राइट? अब ये पिछले 3-4 दिन से जो व्लॉग नहीं आ रहा है मेरे शूट के बाद से ना, मैं जैसे शूट के बाद से घर आई तो मेरा ना दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार मैं ये वाला काम कब करूंगी, ये काम तो मुझे सबसे पहले करना था। अब ये सब छोड़ो, मैंने गूगल पे सर्च किया कि क्या प्रोसीजर है, कैसे डोनेट कर सकते हैं। हेयर डोनेशन का प्रोसीजर है ना, ये इतना ईजी नहीं है। आपके बालों का लेंथ कम से कम 12 इंचेस होना चाहिए।
कम से कम, अदरवाइज उसकी विग नहीं बन पाएगी। बाय गॉड ग्रेस लकीली मेरे बालों की लेंथ जो है आई थिंक 16 या 17 इंचेस है, तो उससे मैं खुश होगी कि चल एटलीस्ट मैंने जो बाल कटवाए वो वर्थ थे, मतलब किसी के काम आ जाएंगे। आपके बालों का टेक्सचर भी अच्छा होना चाहिए, हेल्दी बाल होने चाहिए। पहले मुझे था कि मैं हेयर कट करवाऊंगी और मैं खुद लेके जाऊंगी अपने बाल ऐसे, और मैं हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट से भी मिल लूंगी। मैंने ये सोचा था, हम नहीं जा सकते ऐसे, हमें सिर्फ और सिर्फ वो कुरियर करवाने होते हैं। ये सब ढूंढते हुए और सही जगह पे वो चीज़ पहुंचे, आई मीन कैंसर पेशेंट तक ही मेरे बाल पहुंचे, इन सब को ढूंढते, इन सब को करते हुए मुझे इतना टाइम हो गया। बट अब मैं सेटिस्फाई हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मुझे अपने बालों को कहाँ डोनेशन के लिए, एक जिप लॉक होता है पाउच, उसके बीच में डाल करके आप भी वो चीज़ कर सकते हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपको हॉस्पिटल जाना है, आप जहाँ पे भी है ना, अगर आप चाहते हो कि ऐसा कुछ करना है तो आप भी, मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगी। मैं साइड में वो इमेज भी लगा दूंगी ताकि जो चीज़ें मैंने सर्च की, जितना मेरा टाइम मैंने इन सब चीज़ों में लगा दिया, डिले हुआ, वो आपका ना हो अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो। अब लवलीज देखो, बाल तो मैंने कटवा लिए, लेकिन असली काम अब शुरू होता है। वो क्या था, मुझे ऑर्गेनाइजेशन ढूंढनी थी। तो मैंने सर्च किया मदर ट्रस्ट होप विद कैंसर ऑर्गेनाइजेशन मुझे मिली, जो कि जेन्युइनली और ट्रस्टेड। आपको अपने बाल पार्सल करने हैं, फिर वो बाल उन बच्चों को या उन लेडीज को दिए जाएंगे जो कीमो की वजह से जिनके बाल झड़ रहे हैं, उनके लिए उन बालों से विग बनती है। मैं साथ में ना उनकी ईमेल आईडी भी नीचे मेंशन कर दूंगी, वो आपके लिए फिर इजी हो जाएगा, आपको ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा। लवलीज देखो, हमारे लिए बाल जो है चार चांद लगा देते हैं, बालों से एक लुक आता है, बट जो कैंसर पेशेंट्स हैं, जो कीमोस से गुजर रहे हैं, उनके लिए ये कॉन्फिडेंस है। सोचो लवलीज, हम तो वैसे क्या ही किसी को कुछ दे पाएंगे, जो देते हैं वो भगवान जी देते हैं, हनुमान जी देते हैं, या जिस भी भगवान जी को आप मानते हो, जिनको भी आप मानते हो वही देते हैं। हम तो ये कुशन भी यहाँ से उठा के यहाँ नहीं कर सकते, मेरा ये मानना है लवली। लेकिन ये भी जो हुआ ना, वो मैंने नहीं किया, वो सब होना था, मैं ऐसा बिलीव करती हूँ। चलो आगे की बात करते हैं। तो लवलीज, अब मैं आपको अपने बाल दिखाती हूँ जो मैं डोनेट करने वाली हूँ। ये मेरे बाल हैं, ये मेरी चोटी, मैंने नीचे से भी इसको फोल्ड कर दिया, ये देखो, ये उन्होंने यहाँ से सीधे पीछे से काट दी थी। क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको बताती हूँ। बाल जो होने चाहिए वो धुले होने चाहिए। मैंने हेयर कट लिया था तो मेरे बाल धुले थे, तो इसकी ब्रेड बना दी है। ये बाल उन्होंने ऐसे ही पीछे से यहाँ से इसे पूरा कट कर दिया था, देखा था आपने मेरा वो वाला व्लॉग। आपके बाल साफ होने चाहिए लवली, जिप लॉक वाले इसमें डालना है बीच में, ये मैंने ऐसे डाल दिया, ये ठीक है। सो लवलीज, अब नेक्स्ट काम क्या करना है मुझे ये जो पाउच है इसे कुरियर करवाना है DTDC के थ्रू। वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगी, एड्रेस जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आपको ईजी हो जाए। मदर ट्रस्ट में भेज देंगे और फिर मेरे ये बाल किसी कैंसर पेशेंट के फेस पे स्माइल लाएंगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अभी मैं खुशी वाला रो रही हूँ क्योंकि मैं ग्रैटिट्यूड रखती हूँ इस चीज़ का कि मुझे भगवान ने इस काबिल बनाया कि इतना सा कुछ कर पा रही हूँ। लवलीज, सच्ची बताऊँ, वो वाला जो दिन था ना, जब मैंने उस लड़की की बातें सुनी थी, मैं एकदम से हो गई थी कि यार किसी के लिए तो ये कुछ भी नहीं है और किसी के लिए कुछ चीज़ें कितना ज़्यादा वो होती हैं, है ना। अच्छा ठीक है, सबका अच्छा होगा, सब ठीक हो जाएंगे, जितना हो सकता है उतना तो हम कर ही सकते हैं ना लवलीज। आज जाकर के ना मुझे शांति मिलेगी। पूछो क्यों, मैं पागल हो गई थी, वो समझ नहीं आ रहा था कि मैंने बाल कटवा दिए, वो रखे हुए हैं, मैं कब कैसे डोनेट कहाँ पे भेजूं। सोची थी कि वही ना, मैं खुद जाऊं, मैं मिल भी पाऊं उनसे, बट वो पॉसिबल नहीं है, आप ऐसे नहीं जा सकते। सब करते करते थोड़ा टाइम लग गया, कोई बात नहीं, लेट हुआ पर हुआ। तो जब मैं बाल कटवाने के लिए बैठी थी ना सैलून में, बचपन से कटवाई नहीं, हमेशा ट्रिम करवाए। मुझे लगता था कि यही तो मेरी खूबसूरती है, मैं इनकी वजह से तो सुंदर दिखती हूँ, मेरे बाल ही तो हैं। सभी बोलते थे कि श्वेता तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं, कितने हेल्दी बाल हैं, कितने शाइनी बाल हैं। और मुझे ना पूरे अपने उसमें ना सबसे सुंदर मेरे बाल ही लगते हैं। मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे सबसे ज्यादा पसंद ना मेरे बाल ही है। थे नहीं, अभी भी अच्छे हैं बेचारे, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैंने जब सोचा कि यार ये तो फिर बढ़ जाएंगे, मतलब ये तो बढ़ ही जाएंगे ना, लेकिन इनकी वजह से जो मेरी सबसे प्यारी चीज़ है, अगर वो मैं किसी को दूंगी उससे उसकी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आएगी, फिर मैं स्ट्रांग बन गई कि नहीं, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। मैं ये भी करके देखूंगी, तो मैंने कर दिया। चलो लवलीज,
होगी मेरी बातें खत्म। जाएंगे, कुरियर होंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि फाइनली वहां पहुंच चुके हैं। इसी हैप्पी हैप्पी पॉजिटिविटी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज श्वेता ठाकुर। आई लव यू ऑल। बाय।